वेलकम बैक टू 10th बी क्लास। गुड मॉर्निंग। अभी तक हम पहले चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पहले मैंने आपको लर्न करने के लिए एक एक्सरसाइज दी थी। उस एक्सरसाइज में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दिए थे और उनके आंसर भी दिए थे। उसमें मुझे उम्मीद है आपने वो अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। परेशानी की बात है कि नोटबुक अवेलेबल नहीं है, किताबें भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रही हैं, घर से बाहर जाना मुश्किल है और वास्तव में जाना भी नहीं चाहिए। घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे। जो लोग भी जो भी प्रचार कर रहे हैं, जो भी बात कह रहे हैं, वो सब भ्रामक है। आपको अपनी सेफ्टी अपने आप करनी है और अपने घर में रहना है। घर में रह करके हम सुरक्षित रहेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी डाउन हो रही है, बहुत से लोग सोचते हैं खाने की परेशानी हो रही है, बहुत से लोग सोचते हैं कि तमाम जिंदगी जो है ठहर सी गई है। बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब जिंदगी होगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप टाइम पर अपने आप सही से हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगी को सिक्योर और सेफ करना है। बीमारी से डरना नहीं है, बल्कि इससे जागरूक रहना है। जागरूक भी इस हद तक रहना है कि आपको बस ये मालूम हो कि हम इन इन तरीक़ों से सुरक्षित हैं। अदरवाइज ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं जाइए, वरना डिप्रेशन में आ जाएंगे और दूसरों को भी डिप्रेशन में करेंगे। बहरहाल मैं टॉपिक पे आता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर मैंने आपको दिया, आपने उसको रिएक्शन की। मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो आप एक्सरसाइज करेंगे, जो आज हमारा टॉपिक है, वो ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन टीचिंग है, साइंस की ये 10th की क्लास, रासायनिक अभिक्रिया है। मैं पूर्व में जाना चाहता हूँ 9th में। इससे पहले मैं 9th में बताना चाहता हूँ आपको कि 9th में हमने आपको एलिमेंट्स पढ़ाए थे। वो एलिमेंट्स आपको पहले याद करने हैं, जैसे एल्युमिनियम का Al, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N और तमाम 105 जो तत्व थे, 108 उनके हमने आपको सारणीवाइज ये लिखवाए थे। इनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक भी लिखवाए थे किसी चैप्टर में। और इनके बारे में हमने बताया था कि जैसे सोडियम है, पोटेशियम है और इस तरह के जो तत्व हैं, उनके नाम आज तो पहले ही शब्द से रहे हैं, लेकिन ये चूंकि दूसरी भाषा के हैं, ग्रीस भाषा के शब्द हैं, तो नाइट्रेरियम नाम होता सोडियम का, इसलिए उसका प्रतीक Na है। कैलियम होता पोटेशियम का, इसलिए इसका प्रतीक K है। अदरवाइज इंग्लिश के पहले अल्फ़ाबेट से ही उसका नाम हम ले लेते हैं, एक या दो से। जैसे फास्फोरस का P ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम का Mg ले लेते हैं, कैल्शियम का Ca ले लेते हैं, कार्बन का C ले लेते हैं, ऑक्सीजन का O ले लेते हैं। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स हमने आपको बताए थे। मैं एक लिस्ट इसकी और भेज रहा हूँ,
उसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसके साथ साथ ही इससे बनने वाले यौगिक भी हम आपको पढ़ाएंगे, और वो भी हमने आपको लिखवाए हैं। जैसे हमने बताया था सोडियम क्लोराइड का NaCl, पोटेशियम क्लोराइड का KCl, चूने का, बुझे चूने का CaOH का होल ट्वाइस, और शुष्क चूने का CaO, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। इस तरह के मैंने आपको यौगिक भी बताए थे। जब आपको यौगिक के बारे में जानकारी होगी तब आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अच्छी तरह से लिख सकेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया से अगला स्टेप रासायनिक समीकरण बनाना जो है वो भी आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में कि आपको बोर्ड के जरिए से मैं आपको समझा सकूं और अच्छी तरह से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता सकूं। बच्चों, आप जानते हैं ये क्रियाएं, जैसे कि आपने पढ़ा देखा होगा अपने आसपास भी, कि खाना का बनना होता है, आग का जलना होता है, पानी से बर्फ का बदलना होता है। इस तरह के रिएक्शन, इस तरह के परिवर्तन जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखे हैं वो होते रहते हैं। जब कोई परिवर्तन ऐसा होता है जो उसकी संगठन संरचना में परिवर्तित कर देता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और वही क्रियाएं जो हैं वह रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। लोहा पड़ा है और पड़े पड़े काला हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का फटना या दूध का जमना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप जानते हैं भौतिक क्रियाओं में अगर फिजिकली स्ट्रक्चर बदल जाए तो उसे पूर्व की अवस्था में लाना आसान होता है। मान लीजिए आपने पानी को गर्म किया, भाप बन गई, आप भाप को ठंडा करेंगे तो पुनः आप पानी बना लेंगे। लेकिन अगर आपका दूध फट गया और उसका पानी अलग हो गया और उसका जो फटा हुआ दूध है वो अलग हो गया, तो आप कितने भी प्रयत्न कर लें फिर वो वापस दूध नहीं बनेगा। तो ये एक खास तौर से ये अंतर है, एक रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में ये एक खास तौर से एक मोटा तौर पर एक अंतर मैंने बताया आपको। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो ये कई प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। हम आपके कोर्स में दो रासायनिक अभिक्रियाओं का जिक्र करेंगे, दो रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ाएंगे। एक है योगात्मक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई एक पदार्थ बनाए तो वो योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। योग मतलब जुड़ना, आपस में जुड़ करके कोई दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के जब कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो वह योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए Ca plus O2 is equal to 2CaO, Mg plus Cl2 is equal to MgCl2, CO plus Cl2 is equal to COCl2। यहाँ देखिए कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं, मैग्नीशियम और क्लोराइड मिलकर के मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं, CO और कोबाल्ट और क्लोराइड बनकर के कोबाल्ट क्लोराइड COCl2 बना रहे हैं। तो इस तरह से जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के
ये आप देख नहीं पाए होंगे क्योंकि कैमरा पीछे वाला नहीं चल रहा था, अगला कैमरा चल रहा था। मैं फिर आपको कैमरा से दिखाता हूं। देखिए Ca प्लस O2 2CaO, Mg प्लस Cl2 MgCl2, CO प्लस Cl2 इज इक्वल टू COCl2। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। योगात्मक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके जब कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिक्रिया दूसरी हम बताने जा रहे हैं आपको, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जब कोई तत्व या मूलक किसी दूसरे पदार्थ के तत्व या मूलक को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पर आ जाता है तो इस प्रकार का जो क्रिया होती है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया का जैसा मैंने बताया था, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलकर के बनता है। इसमें जो है प्रतिस्थापन की अभिक्रिया होती है। एक खास समीकरण होती है इसमें CH4 प्लस Cl2। यहाँ एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। तो बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छी समीकरण आपकी समझ में ये वाली आ जाएगी, ZnSO4 CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। यहाँ देखिए CuSO4 में Fe ने, आयरन ने यहाँ से Cu को प्रतिस्थापित कर दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया और इसे यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया और इसकी जगह पर यहाँ पर ये खुद इसने जगह ले ली। तो ये बन गया FeSO4, फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट है इसका नाम। आयरन फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर। ये हम आगे आपको बताएंगे बच्चों कि किस तरह से ये प्रतिस्थापित कर देता है और कौन से तत्व किसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये आपका एक रासायनिक श्रेणी आएगी, उसमें कौन कितना सक्रिय होता है उस श्रेणी के हिसाब से हम प्रतिस्थापित, बल्कि हमने 9th क्लास में आपको पढ़ाया था, 10th क्लास में इसका डिटेल से है। तो हम उस चैप्टर में जब आप पहुंचेंगे तब हम बताएंगे कि आयरन कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर जो है वह आयरन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इसकी वजह हम बताएंगे कि एक सक्रिय श्रेणी है, उस सक्रिय श्रेणी में अगर तत्व ऊपर आता है तो ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को प्रतिस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाला जो सक्रिय श्रेणी में जो नीचे वाला तत्व है वो ऊपर वाले तत्व को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया कि जब कोई एक तत्व का मूलक, एक तत्व या मूलक किसी दूसरे यौगिक के किसी तत्व या मूलक को प्रतिस्थापित करते तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
इसका डिटेल के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इस चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ें। जहाँ कोई शंका लगे वहाँ मुझसे पूछ लें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये व्हाट्सएप नंबर जो है आपको 8 बजे से और 2 बजे तक बच्चों की प्रतिक्रियाओं के लिए खुला रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप अपनी समस्या बता सकते हैं, आपको जो भी आपको प्रॉब्लम हो ऑनलाइन में वो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं। और हमारे जो साथी हैं, हमारे जो टीचर्स हैं आपके ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं, वो आपकी हर तरह की समस्याओं को, परेशानी को तो दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं इस चैप्टर के साथ साथ आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप सारे के सारे, क्योंकि मैं आपका क्लास टीचर भी हूं, आप हर बच्चा इस पे आकर के यस और नो जरूर करें ताकि आपकी अटेंडेंस भी व्हाट्सएप पर हो जाए। तो मुझे ये मालूम हो जाएगा कि आप कितने बच्चे एक टाइम में इसे अटेंड कर रहे हैं क्लास को, कितने नहीं कर पा रहे हैं, और जो बच्चे किसी वजह से छूट रहे हैं, मेरा प्रयास होगा कि मैं उन बच्चों को भी इनसे जोड़ूंगा। जो बच्चे आपके जानकार हैं, जो जिन्हें आप जानते हैं और अब वो किसी वजह से आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो उनका नंबर भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दीजिए, राशिद साहब के नंबर पे दीजिए, और वो इसमें आपके इस ग्रुप में जोड़ देंगे। मैं जोड़ दूंगा, राशिद साहब जोड़ देंगे, उवैस साहब जोड़ देंगे, बदर साहब जोड़ देंगे। जिसको देना चाहें, जितने भी टीचर्स हैं वो सब एडमिट हैं यहाँ, वो आपका नाम इसमें जोड़ देंगे जो बच्चे रह गए हैं। एक और रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी आप किसी ना किसी से कह करके, उसके भाई का, उसके रिश्तेदार का, या उसके किसी से भी कह करके उसको भी वो मोबाइल दिलवाने की कोशिश करें। और 1-2 घंटा मैथ और साइंस और इंग्लिश का कम से कम पढ़ने की वो पूरी कोशिश करें। अगर वो इसमें शामिल होंगे तो एक बार में ही, 1 घंटे में ही वो सब क्लासेस के नोट्स ले सकता है, बना सकता है। और अगर कोई बच्चा इस तरह से नहीं जुड़ पाता है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप अपनी नोटबुक्स उस बच्चे को दें और उसके भी नोट्स बनवाएं। बच्चों, अगर आपने केवल व्हाट्सएप पे रह करके पढ़ाई की तो आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। आपको केवल व्हाट्सएप पे नहीं रहना है, आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए आपको लिखना भी है। हाँ, ये अलग बात है कि हाथों हाथ आप नहीं लिख सकते, लेकिन क्लास के बाद आप इसे लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे कि इसकी नोटबुक जो है, आपको जब स्कूल खुलेंगे तो आपकी नोटबुक चेक होगी। तो जब आपकी नोटबुक चेक होगी तो आप नोट पूरे बनाएंगे, और जो नोट्स आप बना रहे हैं, मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करूंगा कि वो नोट्स आप उन छात्र छात्राओं को दें जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है, जिनके पास मोबाइल्स नहीं है, और उनका भी, ताकि वो भी इस क्लास में, व्हाट्सएप क्लास में, ऑनलाइन स्टडी में वो भी प्रतिभाग कर सके। और उनसे पूछिए कि अगर कोई क्वेश्चन में परेशानी आ रही है तो आप उससे पूछ करके आप खुद उसकी तरफ से पूछ सकते हैं, और उसका जवाब आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपके आज इस क्लास में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं बहुत थोड़ी पढ़ाई आपको आगे ले जाने की कोशिश करूंगा पढ़ाई के ज़रिए से, और जब तक आपका पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक आप इसमें शामिल नहीं होंगे, जब तक आप इसमें शामिल नहीं होंगे बच्चों, तब तक ये जो हमारी ऑनलाइन स्टडी है ये सफल नहीं होगी। केवल एक तरफ से ये पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती, आपका इसमें
इसमें आपका पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है और पूरी तरह से आप इसमें शामिल होइए और अपने पेरेंट्स से कीजिए, जो आपको परेशानी हो वो आपको परेशानी को दूर करें। काफ़ी आप बाज़ार नहीं जा पा रहे हैं तो आप कॉपियों, पुरानी कॉपियों के पेपर्स निकाल करके फ़िलहाल उन्हें सिलवा लें। घर में सब घर पे हैं, मम्मी भी घर पे हैं, बड़ी बहन भी घर पे हैं, सब घर पे हैं, तो कॉपियों को सिलवा लें और सिलवाने के बाद उन पर एक पेपर पे ऊपर मोटा लिख लें कि ये साइंस की है, ये मैथ की है, ये इंग्लिश की है, ये सोशल साइंस की है, ये उर्दू की है, ये कॉमर्स की है, ये कंप्यूटर की है। जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी क्या है, वो उन सब सब्जेक्टों को मार्क करते रहे और मार्क करते हुए आप उसको कॉपियाँ बना लें। कोई बहाना ना करें कि सर बाज़ार नहीं खुला है, सर कॉपी नहीं है, सर पेन अवेलेबल नहीं है। ये बहाने नहीं। आप कम से कम साधनों में, कम से कम चीज़ों में आप अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। आप परेशान ना करें दूसरों को, थोड़ी सी परेशानी अपने आप उठाएं और अपने आप कोशिश करें, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती। आप कामयाब होंगे और पूरी तरह से कामयाब होकर के आप इसमें पूरी तरह से अच्छे नंबर लाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप 90+ मार्क्स लेकर के आएँ, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस टाइम पर अपनी ये वीडियो यहाँ रोक रहा हूँ। और कोई समस्या हो तो मैं अभी ऑनलाइन हूँ, मैं व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।